जी तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे KNB स्कॉलरशिप के बारे में। KNB नेक्स्ट वीक से अपने अप्लाइंग डेट्स ओपन करने वाली है। सो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेना है और अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है और इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक आप इंडोनेशिया आ सकेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ देते हैं। ये KNB की ऑफिशियल वेबसाइट है। 22 जनवरी 2024 से अप्लाई शुरू हो रहे हैं KNB स्कॉलरशिप के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, तैयार रहें। चलते हैं। सबसे पहले आपको टाइमलाइन बता देते हैं कि टाइमलाइन क्या होगी। ये तकरीबन 22 जनवरी से 22 फरवरी तक आपका ओपन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद एकेडमिक सिलेक्शन 19 फरवरी से 12 मई के दरमियान होगी। उसके बाद सिलेक्शन अनाउंसमेंट 9 जून के करीब। डेडलाइन कंफर्मेशन आपने कंफर्म करना है, वो आपको ईमेल करेंगे कि आप आना चाह रहे हैं इंडोनेशिया या नहीं स्कॉलरशिप पर, तो वो आपने कंफर्म करनी है 23 जून 2024 तक। उसके बाद अराइवल इंडोनेशिया आपका जो होगा वो एक्सपेक्टेड है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। नेक्स्ट जी प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या होगा जी, ये जी एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर आपने डाउनलोड करना है इसी वेबसाइट से। ये ऑप्शन दिया हुआ है जी KNB स्कॉलरशिप ऑफर लेटर, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है जी इंडोनेशियन एम्बेसी से। ये कैसे लेना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी बातें करते हैं। अभी आप सिर्फ इसको एक मरतबा देख लीजिए। उसके बाद कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आपने कंप्लीट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, देन रिजल्ट अनाउंस होगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैक्सिमम एज 35 ईयर ओल्ड, ये जी मास्टर के लिए, बैचलर या डॉक्टरल डिग्री के लिए आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। ये बैचलर के हो गए, ये मास्टर जी हम देख रहे हैं। 35 ईयर एज, बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी लगा सकते हैं, बट बेहतर है आपके पास आइट्स या इस तरह का कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट हो। प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी, ये रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद प्रीवियस आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद प्रीवियस स्कूल या यूनिवर्सिटी से आपने रिकमेंडेशन लेटर देना है। उसके बाद ऑफिशियल पासपोर्ट जो आपकी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करे, एंड ऑनलाइन कंप्लीट आपने करनी है जी एप्लीकेशन फॉर्म। जी ये था सारा एक्टिविटीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो हम चलते हैं कि एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर कैसे लेना है। उसके लिए इनविटेशन लेटर जो KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर आपने डाउनलोड करना है वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इसके एंड पे कुछ फॉर्म फिलिंग की स्पेस भी होगी, ये आपने फिल नहीं करनी, ये एम्बेसी खुद ही फिल करेगी, आपने इसे फिल नहीं करना। आपने जैसे ही इसे डाउनलोड करना है वैसे ही आपने उधर डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ये चीज़ें आपने एम्बेसी को सेंड करनी है। इनके साथ एक एफिडेविट फॉर्म भी है, ये भी आपने सेंड करना होता है। ये आपने 100 वाला जो स्टाम्प मिलता है, अभी तो स्टाम्प नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, ई सर्विस ही है, वो ई सिस्टम से ही आपको बनाकर दे देते हैं। तो उसी पर ये एक स्टेटमेंट है, ये लिखनी है। ये स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक लिंक दूंगा, उधर सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके सैंपल भी अटैच करूंगा और जो डिस्क्रिप्शन होंगी वो भी अटैच कर दूंगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए। ये आपने जी मेल लिखनी है, इस मेल की भी जो स्टेटमेंट है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन, इसका सैंपल भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा गूगल ड्राइव का, उस पर आपने क्लिक करके ये भी देख लेना है और उसको अपने मुताबिक बना लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं।
और ये स्टेटमेंट इस तरह की अपनी मिलती जुलती बना के, मैंने यूआई ग्रेड के लिए अप्लाई किया था, आपने केएनबी के लिए अप्लाई करना है तो इसको अपने मुताबिक बना लीजिएगा। एंड नेक्स्ट ये जी रिकमेंडेशन लेटर जो आपको एम्बेसी की तरफ से रिसीव होगा जी। तो जस्ट ये सिंपल सा प्रोसीजर है एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेने का। आपने ये जो लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स और इनके साथ एक एफिडेविट, इनको आपने अटैच करना है एक मेल के साथ। मेल की स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगी, उस स्टेटमेंट को अपने मुताबिक बना लेना है और किन मेल्स पे सेंड करना है वो इधर वो भी मैंने लिखी हुई हैं। ये जी मेल्स हैं, इन पे आप सेंड, मैंने इस मेल पे, इन दोनों मेल्स पे मैंने सेंड किया हुआ था और मुझे इस मेल से रिप्लाई आया है kbrischolarship@gmail.com। मेन यही ईमेल है, उससे तो मैंने वैसे ही साथ उसे भी अटैच कर दिया था। ये भी इनकी इशू हो रही थी एम्बेसी की ईमेल पे, सो एम्बेसी की वेबसाइट पे। सो इस तरह की एक फाइल मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे ये जी मेल का भी सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जी ईमेल जिन पे सेंड करना है वो भी दी हुई है और एफिडेविट फॉर्म में भी जो स्टेटमेंट लिखनी है वो भी सारी दी हुई है जी। एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेने के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात आ जाती है। तो ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए। वो आपको कुछ फ़ी चार्ज करेंगे, उसके बाद एक हफ्ते में आपको इशू कर देंगे। सो जिनके पास नहीं है वो ये बनवा लें, और जिनके पास आइट्स है तो ये तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आ जाता है ये टीचर से रिकमेंडेशन लेना। आप अपने किसी भी टीचर को विजिट करें और उन एक स्टेटमेंट लिख के ले जाएं जिसमें लिखा हुआ हो जी ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता रहा है और इसकी स्किल्स अच्छी हैं, ये वो जो भी थोड़ा बहुत अपने फील्ड से रिलेट करके। सो उस अपने टीचर्स के पास जाएं और उनसे स्टैम्प और साइन करवा लें। ट्राई करें कि प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लें, और लेक्चर से भी हो तो ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर यही है कि आप प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लें। उसके बाद जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के सुपरवाइज़र, वहाँ के जो भी आपका बॉस है उससे भी आप रिकमेंडेशन लेटर लें। उसके बाद सीवी है, सीवी तो आपने बनाई ही होगी, वो सीवी अटैच कर दें। एफिडेविट फॉर्म के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा इस लिंक में, और आपने जस्ट स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर पे आपने वो स्टेटमेंट पुट कर देनी है और अपने फादर और अपने मदर के सिग्नेचर एंड पे करवा के ये जी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो गए। अप्लाई कैसे करना है सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट जैसे ही डेट्स ओपन होती हैं देन आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। पहले अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग करनी है, जस्ट सिंपल फॉर्म फिलिंग। जैसे ही डेट्स ओपन होगी मैं भी फॉर्म फिल करके आपको एक मरतबा बता दूंगा, और साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही डेट्स आप ओपन होती हैं सबसे पहले आप ये अप्लाई करें जी ऑफर लेटर एम्बेसी से। उसके बाद जैसे ही वो आता है इधर अकाउंट बना के अप्लाई कर दें। और ये एक जी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के नाम से एक ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व की जाएगी और उसके बाद जो भी स्कॉलरशिप्स आएंगी उनको शेयर किया जाएगा। सो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए और कोई भी क्वेरी हो उसको पूछने के लिए। सो जी ये था कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई करने का। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।